नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हाशिम बाबा, आतंक का दूसरा नाम। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से क्राइम की कभी शुरुआत की थी और आज एक ऐसा नाम बन चुका है, यानी गैंगस्टर्स की दुनिया में हर कोई हाशिम बाबा को जानता है। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, राशिद केबल वाले से जुड़ा हुआ है और दूसरे अपराधियों से जुड़ा हुआ है। रहता तो जेल में है, लेकिन वारदातें लगातार करता जा रहा है, अंजाम देता जा रहा है। आपको पूरी सीरीज बताता हूँ किस तरह से हाशिम बाबा का जो नेटवर्क है वो बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने एक स्टोरी करी थी जिसमें जाफराबाद ये दास्ता आपको बताई थी। दो भाइयों का मर्डर हुआ था, उसमें जो नाम सामने आया था वो बॉबी उर्फ कबूतर का नाम सामने था। बाद में पुलिस ने उस मामले में कुछ आरोपियों को पकड़ा भी। पता चला कि ये भी काम हाशिम बाबा के गुर्गों ने किया था। यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, खासकर सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, इन तमाम जगहों पर हाशिम बाबा का नेटवर्क स्ट्रांग बताया जाता है। आपको बता दूं, 2020 से वो जेल में बंद है और उसकी बीवी को भी पुलिस ने पकड़ा था, जोया उसका नाम है। आजकल उसके लिए जो काम कर रहा है वो सचिन नाम का आरोपी कर रहा है, जो कि विदेश में बैठा हुआ है, सचिन उर्फ गोलू। पहले आपको बताता हूं हुआ क्या था। अभी हाल ही में 3 बड़ी घटनाएं हुई, फायरिंग की घटनाएं हुई, जिनमें वेस्ट विनोद नगर में दिल्ली में फायरिंग हुई, पश्चिम विहार में फायरिंग हुई और ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में फायरिंग हुई। अब इसके तार भी इसी गैंगस्टर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस हालांकि तफ्तीश कर रही है, कई एंगल्स पर इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जिस तरह से आतंक का दूसरा नाम वो बन चुका है, पुलिस के पास उसके नेटवर्क को तोड़ने का लगता है कोई कारगर ठोस रणनीति नहीं, या फिर वजह कुछ और है। आपको बताता हूं कि 2020 से जो शख्स बंद है, कैसे वो एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देता जा रहा है। 2024 से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जुलाई 2024 में जीटीबी अस्पताल है दिल्ली में, जहां पर एक मर्डर हुआ। एक रियाजुद्दीन नाम के शख्स को मार दिया गया। पता चला जी, मारने कुछ और लोगों को आए थे, लेकिन मर गया वो। यानी ये काम किया हाशिम बाबा के गुर्गों ने। गलत पहचान की वजह से रियाजुद्दीन मारा गया। इसके बाद आपको याद होगा, 2024 में ही सितंबर के महीने में दिल्ली पुलिस हड़कंप मच गया, स्पेशल सेल में खासकर, जब नादिर शाह, जो कि उनका इन्फॉर्मर भी था, उसका मर्डर कर दिया गया। और ये कहा गया कि लॉरेंस और हाशिम बाबा के गुर्गों ने मर्डर करवाया। जिम के बाहर उसको गोलियां मार दी गई और इसमें स्पेशल सेल के कई अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिली, क्योंकि वो लोकेशन पर मौजूद थे। इस तरह की जानकारी निकल कर आई। इसके बाद 31 अक्टूबर 2024 दिल्ली का फर्श बाजार इलाका, आकाश और उसके भतीजे को सरेआम मार दिया गया। ये काम किया राशिद केबल वाले ने। यह भी कहा जाता है कि वो हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है। और चौथा मर्डर हुआ दिसंबर 2024 में, जब एक गलत आइडेंटिटी की वजह से सुनील जैन मारा गया। मारना था, जो टारगेट था वो आकाश के किलर्स थे, लेकिन मारा कोई और गया। अब सबसे पहले मैं आपको 2024 की जो पहली घटना हुई, यानी रियाजुद्दीन जो मारा गया, मारना था दरअसल वसीम को, लेकिन वो गलत आइडेंटिटी में मारा गया। इसके बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि नादिर शाह का कत्ल हुआ। हम सबको पता है कि नादिर शाह का जो कत्ल हुआ वो हुआ सितंबर 2024 में। जीके में इन्फॉर्मर था पुलिस का, दुबई बेस था, अच्छा नेटवर्क था और काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट थी, और उसको मार दिया गया। और ये पता चला कि उसको मरवाया हाशिम बाबा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने, और उसमें मदद की गैंगस्टर रणदीप मलिक ने। शूटर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। अब फर्श बाजार वाला जिक्र करता हूँ। जो फर्श बाजार में डबल मर्डर हुआ था, उसमें पता चला जो नाम सामने आया वो राशिद केबल वाले का नाम सामने आया। कुछ सट्टे को लेकर यह मामला था, इस पर भी मैंने वीडियो की थी, आपको याद होगा। इसके बाद इस कत्ल का बदला लेने के लिए बुकी आकाश बुकी था जिसका मर्डर हुआ था। बुकी को दोस्त बताने वाले सचिन जो है वो हाशिम बाबा का खास गुर्गा है, जो विदेश से इस समय ऑपरेट कर रहा है। उसने इनके कातिलों को मारना था, यानी आकाश और उसके भतीजे के कातिलों को, लेकिन गलती से मर गया सुनील जैन, और ये बर्तन व्यापारी था जो कि ये मारा गया। और आप सोचिए, ये बर्तन कारोबारी की हत्या कर दी गई, जिसका नाम सुनील जैन था। और ऐसे में कई सवाल खड़े हुए। अब बता रहे हैं कि जिस तरह से ये लगातार मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, यानी कि जो गैंग है वो बेशक गैंगस्टर जेल में है, लेकिन उसके नाम पर रंगदारी, वसूली, एक्सटॉर्शन चल रहा है। पुलिस आरोपियों को तब पकड़ती है जब कोई क्राइम हो जाता है, उससे पहले रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। अब आपको बताता हूँ इन सबकी लोकेशन कहाँ कहाँ आ रही है। सबसे पहले स्पेशल सेल ने हाशिम बाबा को पकड़ा, उसकी पत्नी को पकड़ा हाल ही में। इसके बाद अनवर चाचा को पकड़ा जो उसका करीबी था। कुछ और शूटर्स को जेल भेज दिया। अब आप सोचिए, कैसा लग रहा था कि कुछ शांति बनी रहेगी। 2020 से 24 तक तो शांति रही, लेकिन 24 में एकदम सीरीज ऑफ मर्डर हुए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। आखिर राशिद केबल वाला कहाँ है, हाशिम बाबा कहाँ? हाशिम बाबा तो जेल में है, उसके और गुर्गे कहाँ है, सचिन कौन से देश में? इसको लेकर लगातार एक खबर ये भी आई थी बीच में कि
राशिद केबल वाले को पकड़ लिया, लेकिन उसकी कोई कॉन्फर्मेशन आज तक सामने नहीं आई है। ये भी आपको बता दूं, जो विदेश से सचिन ऑपरेट कर रहा है, और वो ये बताते हैं जो जेल से और भी लोग हाशिम बाबा के लिए काम कर रहे हैं वो हैं समीर बाबा और सुहेल उर्फ चप्पल, और ये भी बताते हैं कि अनस गैंग के कई गुर्गे भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस घटना को लेकर आपको याद होगा, जब राशिद केबल वाले ने फर्श बाजार में जब डबल मर्डर हुआ, तो इस समय लॉरेंस और बराड़ दोनों के ये कांटेक्ट में है राशिद केबल वाला, और ये बताते हैं कि फर्श बाजार का जो मर्डर के बाद गोलू और राशिद के बीच टकराव बढ़ गया था, क्योंकि गोलू ने बदला लेने की बात की। गोलू का दोस्त था आकाश, आकाश और उसके भतीजे को मार दिया, आरोप लगा राशिद केबल वाले पर। अब राशिद से बदला लेने के लिए फिराक में है गोलू, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि ग्रुप के अंदर ही दो फाड़ है। और अब सीधी सीधी धमकी राशिद केबल वाले ने क्या दी है, बाबा को संदेश भेजा है कि गोलू या उसमें से किसी एक को चुने, और इसको लेकर बाकायदा बुधवार को, यानी बीते बुधवार को, राशिद के नाम से फेसबुक पर एक पेज बनाकर लॉरेंस व बाबा गैंग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स बेचने वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। आपको याद होगा, जान से मारने की धमकी दी थी बाकायदा, और एक ये फेसबुक पोस्ट क्रिएट किया गया था। यानी कि हाशिम बाबा के जो दो खास लोग हैं, चाहे वो राशिद केबल वाला हो चाहे सचिन हो, इन दोनों के बीच में दो फाड़ हो चुके, क्योंकि सचिन का बहुत खास था आकाश, जिसका मर्डर में शामिल था राशिद केबल वाला। अब ऐसे में कई जो शूटर्स हैं वो विदेशों से भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये सिरदर्द बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पेशल सेल के लिए। इस गैंगस्टर पर बेशक मौकों का लगा दिया गया है, लेकिन इसकी कारस्तानियां बंद नहीं हो रही है। ऐसे में सख्त कार्रवाई की खास जरूरत है। इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा, तब जाकर शांति मिलेगी। लेकिन पुलिस जो है ऐसा कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल है, क्योंकि इसका जो ग्रुप है वो जेल के अंदर से ही ऑपरेट कर रहा है, और जेल के अंदर से ही लगातार एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में जो हाल ही में 3 घटनाएं हुई, इसमें भी इसका रोल सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि हाशिम बाबा का नेटवर्क कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब तक इसके गुर्गे जो बाहर शूटर्स हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो कर रहे हैं, इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक ये कहना कि दिल्ली में गैंग वॉर नहीं होगी, ये अपने आप में बेमानी साबित हो रहा है। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी जरूर बताएगा। धन्यवाद।